अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज मैं आपको 6 हाईएस्ट पेइंग डिग्रीज़ के बारे में बताना चाह रहा हूँ जो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा आपको अर्निंग दे सकती हैं। जब हम अपनी डिग्रीज़ को प्लान करते हैं या हमारे बच्चे प्लान करते हैं तो वो आज के सिचुएशन को देख के प्लान कर रहे होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आजकल अगर बैंकिंग सेक्टर में बहुत अच्छी सैलरीज़ हैं तो वो बैंकिंग में बिज़नेस से रिलेटेड ले लेंगे। फिर अगर वो कंप्यूटर साइंस में कोई अच्छे सॉफ्टवेयर हाउस पे कर रहे हैं तो कंप्यूटर साइंस में, इसी तरह कॉल सेंटर्स हैं तो वो आज को देखते हुए अपनी डिग्री प्लान करते हैं। लेकिन उन्हें ये नहीं पता होता कि आज से 5 साल, 7 साल, 10 साल बाद क्या होने वाला है। तो मैंने एक लिस्ट बनाई है 6 ऐसी हाईएस्ट पेइंग डिग्रीज़ को, या एक्सपर्टीज़ आप कह लें, कि अगर आप आज सीखेंगे तो फ्यूचर में वो हाईएस्ट पेइंग एक्सपर्टीज़ कहलाएंगी। तो मैं वन बाय वन आपको बताता जाता हूँ, और अगर आप अभी से प्लान करें उनमें, और जो लोग इस फील्ड में जाना चाह रहे हैं वो इसको मद्देनज़र रखें, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अगले 8-10 साल में, 15 साल में ये आपको बहुत ज़्यादा पैसे देने वाली डिग्रीज। वन बाय वन चलते हैं। सबसे पहले जो मैंने नंबर 1 उसको रखा है उसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो AI जिसे कहते हैं। उसमें फर्दर आगे काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, इसमें आपको उसमें से फील्ड चूज़ कर लें। अभी हमारी यूनिवर्सिटीज़ में, पाकिस्तान में और बाहर में, बहुत ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ में AI से रिलेटेड बहुत सारी डिग्रीज स्टार्ट कर दी गई हैं। उनमें डिफरेंट शोबे हैं, जैसे मशीन लर्निंग है AI में, इसी तरह न्यूरल नेटवर्क है, इसी तरह रोबोटिक्स है, इसी तरह कॉग्निशन एंड जेनेटिक एल्गोरिदम्स है, इसी तरह लैंग्वेज प्रोसेसिंग है, इमेज प्रोसेसिंग है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फर्दर फील्ड्स बन जाती हैं। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड अगर आप डिग्री करते हैं तो ये आने वाले टाइम में बहुत हाईली पेड डिग्री कहलाएगी। नंबर 2 जो है वो इसी से रिलेटेड है, वो है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स में इंडस्ट्रियल रोबोटिक्स आ जाती है। आपको पता है कि इंडस्ट्रीज़ में आजकल पूरी दुनिया में जो इंडस्ट्री होती है उसमें रोबोटिक्स के स्पेशल मैनेजर हायर किए जाते हैं, पूरा एक डिपार्टमेंट बनाया जाता है जिसमें रोबोटिक्स को रखा जाता है। इसी तरह ह्यूमन रोबोट इंटरेक्शन है, इसमें सेंसर्स आ जाते हैं, और ह्यूमन से कैसे रोबोट इंटरेक्ट करते हैं ये पूरा इसमें शामिल है। कि आप सोचें कि जो मशीन है, एक मशीन अगर आप, जैसे रोबोटिक्स जो ह्यूमन स्टाइल के रोबोट्स हैं वो तो आपने देखे होंगे, लेकिन अगर एक आम मशीन है वो अगर इंसान से कम्युनिकेट कर रही है तो कितना अच्छा हो जाएगा कि इंसान उसको, बजाय इसके कि वो उससे कोडिंग से उसको इंस्ट्रक्शन दे रहा है या करके दिखा रहा है, उसको बोल के बता देगा कि भाई ये काम करो, दैट्स इट, और वो काम करना शुरू हो जाएगा। इसी तरह डिफेंस और मिलिट्री यूजेज बहुत ज़्यादा रोबोटिक्स में अभी आने वाले टाइम में तो बहुत ज़्यादा हो जाना है। मतलब कि इंसान खुद से लड़ेगा नहीं, उसके रोबोट्स ही लड़ रहे होंगे। वीडियो गेम की तरह वॉर्स होंगी, मतलब आप कंप्यूटर पे बैठ के वार कर रहे होंगे। इसके अलावा जो एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है रोबोटिक्स में वो है हेल्थ एंड मेडिकल इंडस्ट्री। जो हेल्थ इंडस्ट्री है, और इसमें बहुत ज़्यादा आपको पता है कि पिछले अरसे में जो मैंने एक वीडियो बनाई भी थी इस पर एक्सोस्केलेटन में, जिसमें मैंने बताया था कि रीढ़ की हड्डी अगर किसी बंदे की काम नहीं करती तो उस पर पूरा एक स्केलेटन उसके साथ जोड़ दिया जाता है जो उसको उठने पे, चलने फिरने में मदद देता है। इसी तरह मिलिट्री यूजेज के लिए भी, कि एक बंदा जो है वो 20-30 kg अगर उठा सकता है तो वो एक्सोस्केलेटन लगा के वो 150-200 kg बड़े आराम से उठा लेगा। तो रोबोटिक्स का आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा, आप अगर रोबोटिक्स में अभी से आप डिग्री प्लान करते हैं तो आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आप पैसे कमा सकते हैं। इसमें हार्डवेयर आ जाता है, इसमें सॉफ्टवेयर आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, जो तीसरे नंबर पे है वो एरोस्पेस है। एरोस्पेस आजकल आपको पता है कि पूरी दुनिया जो है वो एरोस्पेस की तरफ जा रही है, खला की तरफ जा रही है। कभी वो मार्स में ऑपरेशन के लिए भेज रहे हैं, कभी मून पे दोबारा जा रहे हैं, कभी प्लूटो पे जा रहे हैं, कभी मतलब सैटर्न पे जा रहे हैं। बेशुमार जो है वो ऑपरेशन नासा ने शुरू किए। तो एरोस्पेस जो है आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा आगे जाने वाली है। और इस पे जो ज़मीन, जब आपको पता है पोल्यूशन और इसमें जो वेदर चेंज हो रहा है, इसमें एनवायरमेंटल इश्यूज आ रहे हैं, उसकी वजह से ये दूसरी जगह ढूंढ रहा है इंसान के, किसी और जगह पे इंसानों को मूव किया जाए। तो एरोस्पेस टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ज़्यादा, एरोस्पेस में भी काफ़ी सारी फील्ड्स हैं, जैसे एरोस्पेस इंजीनियरिंग है, एरोनॉटिक्स है, फिर इसी तरह एस्ट्रोनॉटिक्स है, और फिर मटेरियल्स पे भी बहुत ज़्यादा काम हो रहा है। मटेरियल्स के, आप खला में जाते हैं तो मटेरियल्स कौन सा यूज़ करते हैं, फिर आपके मलबूसात हैं, आपकी खुराक है, आपकी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको ज़िंदा रहने के लिए चाहिए होती हैं। और टेम्परेचर जो है, जब आउट ऑफ आप जो अर्थ का एटमॉस्फेयर है इससे बाहर जाते हैं तो कौन से मेटल्स हैं जो आपको जो है प्रोटेक्ट करेंगे। तो एरोस्पेस ये तीसरे नंबर पे। अब अगर आप आते हैं आगे चौथे नंबर पे, तो मैंने उसमें जब सर्च किया तो उसमें मेटावर्स और गेम डेवलपमेंट ये हाईली पेड इंडस्ट्री के तौर पे आ रहा है, और अभी भी ये हाईली पेड है इस वक्त भी। आप देख लें कि पूरी की पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो इस पे जा रही है, गेमिंग इंडस्ट्री है, मेटावर्स की गेम्स आ गई हैं जो आप खुद से उसमें इंटर होके एवतार आपका खेल रहा होता है, लेकिन
आप फील करते हैं कि आप खेल रहे होते हैं। इसमें 3-4 आगे सब कैटेगरीज आ जाती हैं, जिसमें एनिमेशन है, वो बहुत ज़्यादा इसकी सैलरीज हैं या बहुत ज़्यादा इसकी पेमेंट्स हैं। इसमें एनिमेशन में माया आपको पता है नंबर 1 है, फिर इस तरह ब्लेंडर और इस तरह के सॉफ्टवेयर हैं। इसके अलावा जो मॉडलिंग है उस पर बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, कैरेक्टर डेवलपमेंट पे काम हो रहा है, एनवायरनमेंट डिज़ाइन पे, फिर कॉस्ट्यूम डिज़ाइन पे, ये बहुत ज़्यादा हाईली पेड ट्रेड बन चुका है, स्किल बन चुकी है। इसके बाद गेम डेवलपमेंट आती है, ओवरऑल गेम डेवलपमेंट जो है, इसमें कोडर्स भी हैं, इसमें विजुअल जो है वो भी शामिल है, और इसमें अनरियल इंजन और यूनिटी शामिल है। अनरियल इंजन बहुत ज़्यादा इसमें आगे चला गया। आप अनरियल इंजन जो है फ्री है, वो सीखें, उसमें काफ़ी ज़्यादा। फिर इसके अलावा जो चौथे नंबर पे है वो साइबर सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा, इसमें सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस पूरे मेटावर्स में और गेम डेवलपमेंट, कि आपकी गेम हैक ना हो जाए, आपके मेटावर्स हैक ना हो जाए। पिछले अरसे में एक जो था वो थोड़ा सा जो डिसेंट्रलैंड का एक छोटा सा जो वर्म होल था, गेट था, वो हैक हुआ, तो विद इन फ्यू मिनट्स जो थे वो उनके 350-400 मिलियन जो डॉलर थे उनका नुकसान हो गया था उनको। तो इस तरह की चीज़ें मेटावर्स में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। साइबर सिक्योरिटी इज़ अनदर सब कैटेगरी ऑफ मेटावर्स विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हाईली पेड ट्रेड इन स्किल इन द फ्यूचर। अगर आप देखें 5वें नंबर पे वो फिनटेक है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी है। इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, पाकिस्तान में काम हो रहा है, इंडिया में काम हो रहा है, चाइना में हो रहा है, कैरिक कंट्रीज़, और वेस्ट ऑलरेडी इस पे बहुत ज़्यादा काम कर चुका है। चाइना बहुत एडवांस हो चुका है इसमें। अभी जो है वो काफ़ी ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर भी काम शुरू हो रहा है, और इस पे आने वाले टाइम में अगर आप इस पे डिग्री करते हैं, जो स्पेशली मैनेजमेंट या फाइनेंस के जो लोग हैं, अगर वो फिनटेक की तरफ करते हैं, अभी से करते हैं, तो आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा वो पैसा कमा सकते हैं। इसमें इनकी सब कैटेगरीज आ जाती हैं। इसमें फाइनेंशियल ऐप डेवलपमेंट आ जाती है, जो कि आप कंप्यूटर साइंस के थ्रू भी आप अचीव कर सकते हैं। फिर पेमेंट गेटवेज हैं, जिस तरह पेपैल है, इस तरह की चीज़ें जो कि आपको क्रॉस नेटवर्क आपको पेमेंट करने में आसानी देती हैं। फिर ई कॉमर्स इंडस्ट्री पूरी इसके साथ लिंक्ड है पेमेंट गेटवे के थ्रू, और इसमें मज़ीद पेमेंट गेटवे, अभी क्रिप्टो को बहुत सारे कंट्रीज जो हैं पेमेंट गेटवे में यूज़ कर रहे हैं, क्रिप्टो को भी। तो इस तरह की चीज़ें। फिर इसमें सिक्योरिटी, अगेन इसमें सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इशू है फिनटेक में, कि आप जो है लोगों को जब तक ट्रस्ट नहीं देते कि उनकी रकम या ट्रांजैक्शन सिक्योर है, वो आपका नेटवर्क कभी भी यूज़ नहीं करे। तो अगेन इसमें साइबर सिक्योरिटी या सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाती है। इसमें जो 5वें नंबर पे सब कैटेगरी आती है वो रेगुलेशंस पे आती है। पॉलिसी मैटर्स हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, जो कंपनीज हैं, वो रेगुलेट कैसे करती हैं, रेगुलेटरी बॉडीज़, अथॉरिटीज़ वो कैसे काम करती हैं। ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो फिनटेक को कंट्रोल करती है। इसमें अगर आप डिग्री कर लेते हैं वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा। जो इसके बाद सबसे आखिर में ये 6ठे नंबर पे है, मैं टोटल 6 ही हाईएस्ट पेइंग डिग्रीज या एक्सपर्टीज़ को आज लिस्ट डाउन कर पाया हूँ, वो है नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर। अब आने वाले टाइम में जो एग्रीकल्चर है, चूँकि फूड का बहुत बड़ा इशू हो रहा है, फूड स्कार्सिटी है पूरी दुनिया में, और अभी पिछले अरसे में रशिया यूक्रेन की वार के बाद जो यूरोप है वो बड़ी प्रॉब्लम में चला गया। बहुत सारे कंट्रीज़ ऐसे हैं जो फूड प्रोड्यूस ही नहीं करते, तो वो भी अब एग्रीकल्चर की तरफ जाने लगे हैं। जैसे अभी अरब कंट्रीज़ हैं, वो पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में, जहाँ पे लैंड बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे वो लीज़ पे लेके लैंड उसमें एग्रीकल्चर करना चाह रहे हैं। और पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने भी अभी जो 2-3 जो इंडस्ट्रीज़ हैं, आईटी है, एग्रीकल्चर है, इनको बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ किया है, और आने वाले टाइम में इसमें बहुत ज़्यादा काम होने वाला है। इसमें सब कैटेगरीज में थोड़ा सा आपको बता दूं, इसमें वर्टिकल फार्मिंग बहुत ज़्यादा, जो घर के अंदर या कमर्शियल फार्मिंग दोनों इसमें आ जाती हैं। वर्टिकल फार्मिंग यानी बजाय इसके कि आप ऐसे चौड़ाई में जाएं, आप ऊपर की तरफ, तो बहुत सारी जगह आपकी बच जाती है और उसमें काम हो रहा है। फिर ड्रिप इरीगेशन सिस्टम बहुत ज़्यादा, जिसमें जहाँ पे पानी कम है वहाँ पे कम पानी में कैसे आप काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर कर सकते हैं, वो आपको ये ड्रिप इरीगेशन के ज़रिए होता है। फिर टेम्परेचर एंड मॉइस्चर सेंसर्स जो हैं, इस पे बहुत ज़्यादा काम हो रहा है कि टेम्परेचर को जज करना, सेंस करना, स्पेशली जब आप रिमोट कोई काम कर रहे होते हैं, आप किसी और जगह पे बैठे हुए हैं, आपने ऑटोमेटिक सिस्टम कहीं पे लगाया हुआ है, तो उस जगह का टेम्परेचर कंट्रोल करना या उसको सेंस करना, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। रोबोटिक्स, अगेन रोबोटिक्स एंड ड्रोन टेक्नोलॉजी फॉर मॉनिटरिंग एंड पेस्टिसाइड्स स्प्रे बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा है। इसमें रोबोट्स को भेजा जाता है कि जो है ना वो स्प्रे करने के लिए, पेस्टिसाइड्स को स्प्रे करना हो, पहले इंसानों को भेजा जाता, तो एक तो टाइम बहुत ज़्यादा लगता है उसमें, और दूसरा उनकी सेहत के भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, तो वो इससे कंट्रोल हो जाएंगे। फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल हो रही है स्प्रेज के लिए, उनकी
जो मॉनिटरिंग है उसके लिए बहुत सारी चीज़ें जो है ड्रोन से हैंडल की जा रही। अच्छा, इसमें पांचवा जो है वो एरियल इमेजेस हैं। इमेजरी जो है वो इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट। आप गूगल के इमेजेस भी यूज़ करते हैं और अपने इमेजेस भी आप ड्रोन से लेते रहते हैं वक्तन फ़वक्तन, तो आपको पता चल जाता है कि ये जो क्रॉप है इस एरिया में जो है वो उस तरह ग्रो नहीं कर रही है बाकी की निस्बत। बाकी जगहों पे सही ग्रो हो रही है, लेकिन ये जो छोटा सा टुकड़ा है, फिर आप फिज़िकली जाके उसको चेक करते हैं कि वहाँ का क्या प्रॉब्लम है। हो सकता है कि वहाँ पे कोई जड़ी बूटी ऐसी उगाई हो जो उस पूरी क्रॉप को ऊपर नहीं आने दे रही, या कोई ऐसा वहाँ पे उसको पानी नहीं मिल रहा, या कोई ऐसी चीज़ है, कोई पेस्टिसाइड आपको ज़रूरत है, कोई बीमारी लग गई उस पौधे को, तो ये एरियल इमेजेस से ये सारी चीज़ें कंट्रोल होती हैं। फिर इसमें एडवांस डिवाइसेस इस्तेमाल होती हैं। क्रॉप कटिंग के लिए डिवाइसेस हो गई, स्प्रे के लिए डिवाइसेस हो गई, स्टोरेज के लिए और कैरी करने के लिए, कैरेज के लिए, तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें आ जाती हैं जो एडवांस डिवाइसेस में आ जाती हैं। तो ये एग्रीकल्चर को, नॉन ट्रेडिशनल एग्रीकल्चर में अगर आप कोई काम करते हैं, एक्सपर्टीज़ लेते हैं या डिग्री लेते हैं, तो ये आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा पैसे दे सकती है। तो ये मेरा ख्याल है 6 की 6 जो थी, ये आज की मेरी वीडियो थी, ताकि मैं स्टूडेंट्स को थोड़ा सा बता सकूं कि जब वो डिग्री प्लान करते हैं तो वो क्या सोच के प्लान करें। ये नहीं कि आज देखा उनके किसी दोस्त को अच्छी सैलरी मिल रही है, कोई 2-4 लोगों ने बात की है तो एक इंडस्ट्री आप उसी को पकड़ के, आपको पता है भेड़ चाल पाकिस्तान में यही है कि एक बंदा जब शुरू होता है तो पूरी की पूरी लाइनें लग जाती हैं उसकी। तो आपने ये काम नहीं करना, आपने फ्यूचर का बाकायदा प्लान करें और अच्छे तरीके से उसको मैनेज करके एक अच्छी डिग्री प्लान करें और आगे जाएं। मैं जब ये वीडियो बना रहा था तो मेरे जहन में आया कि मैं इसमें जो सबसे ज़्यादा जो इसकी आप कह लें मदर ऑफ डिग्रीज़ है वो सोशियोलॉजी है। इवन जब हम स्पेस में जाएंगे तो वहाँ पे सोशियोलॉजी जो है वो एक जो उसका स्टूडेंट या उसका एक्सपर्ट होगा वो आपको रहने सहने के तरीके बताएगा, नॉर्म्स एंड वैल्यूज़ डिफ़ाइन करेगा, किस तरीके से आपने यहाँ पे लाइफ गुजारनी है। आप खाली साइंस एंड टेक्नोलॉजी को मद्देनज़र रखेंगे तो आप कभी भी आगे नहीं निकल सकते। लेकिन चूंकि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर ज़्यादा फोकस है हमारा, तो मैंने वीडियो जो है वो उन्हीं चीज़ों पे बनाई है जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं। लेकिन मैं पर्सनली ये समझता हूँ कि सोशियोलॉजी जो है वो हर जगह पे ज़रूरत पड़ेगी, हर एक सब्जेक्ट में सोशियोलॉजी। मैं जो देखने वाले लोग हैं उनको भी मैं ये कहूँगा कि आप सोशियोलॉजी का नॉलेज लाजमी इसके साथ रखें। मेरी आज की वीडियो मेरे ख्याल काफ़ी लंबी हो गई है, तो मैं यहीं पे एंड करूँगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।